अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मिर्ज़ा साहब और आपके साथ बनाने लगा हूं एक और वीडियो जो कि इंतहाई अहम है, स्पेशली अब नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के मुतालिक, लेकिन उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप जानते ही हैं बेटा कि अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपके जहन के अंदर जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात आपको मिल सकें। इंग्लिश जो है ना वो हम सब के लिए जो है वो दर्द सर बना हुआ है। सो याद रखिए, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सो हमें आनी चाहिए, बट इंग्लिश को हमें अपने ऊपर सवार भी नहीं करना। इंग्लिश को हम जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स, उर्दू है, इस्लामियात है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनको डील करते हैं, इंग्लिश को भी डील करें। लेकिन इंग्लिश के मुतल्लिक हम सब ने एक जहन बना लिया है, एक सोच बना ली है, एक अपना एक वखरा ही फलसफा बना लिया है कि सानू इंग्लिश नहीं आनी, सानू इंग्लिश आंदी नहीं है, बड़ी औखी है। क्यों औखी है? उसकी बेशुमार रीजंस हैं। एक बच्चा जो फिज़िक्स बड़ी अच्छी कर लेता है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी कर लेता है, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर लेता है, उसके अलावा बायोलॉजी बहुत बेहतरीन अंदाज में तैयार कर लेता है, लेकिन जो ही वो इंग्लिश में आता है he gets on zero. Why? So there are too much reasons कि हमें इंग्लिश याद क्यों नहीं होती। आज इस वीडियो में हम यही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। नाइन्थ के स्टूडेंट्स का पेपर भी आ रहा है इंग्लिश का, जो कि 19 को पहला पेपर है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान है कि सर जी गैस दे दें, फलां चीज़ कहाँ से करें, फलां चीज़ कहाँ से करें, फलां चीज़ कहाँ से करें। तो इन तमाम चीज़ों के सॉल्यूशन लेकर मैं अब आपके सामने बैठा हूँ। तो आपने वीडियो पूरे ध्यान से और पूरे इस्तेकामत के साथ, पूरे एहतराम के साथ सुननी है, ताकि आपको आपके मसाइल के तमाम मसाइल का हल आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले तो मैं एक बात करूँगा कि अगर हम शादी ब्याह में जाएं तो मेहंदी पे जाते हैं, बारात पे जाते हैं, वलीमा पे जाते हैं। सो क्या हम तीनों दिन की ड्रेसिंग सेम करते हैं? क्या कभी आपने देखा कि किसी ने मेहंदी वाले दिन शेरवानी पहनी हो, या किसी ने बारात वाले दिन पीला सूट पहना हो, या किसी ने वलीमे वाले दिन जो है वो कुर्ता शलवार पहन लिया हो? ऐसा नहीं होता। मेहंदी का अलहदा ड्रेस है, बारात का अलहदा ड्रेस है, वलीमे का अलहदा ड्रेस है, और वही ड्रेस दोबारा ज़िंदगी में पहने भी नहीं जाते। क्या बहुत कम ऐसी दुल्हनें हैं जो कि अपनी बारात का लहंगा दोबारा ज़िंदगी में पहनती हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हम इंग्लिश को जब याद करते हैं तो इंग्लिश को हम उर्दू की तरह याद करते हैं। हमारा उर्दू एक अलहदा सब्जेक्ट है और इंग्लिश एक अलहदा सब्जेक्ट है। बात बताना ये मकसूद है कि जिस तरह हम शादी ब्याह में हर दिन की ड्रेसिंग सेपरेट करके जाते हैं, हर मजमून को तैयार करने का अंदाज भी मुख्तलिफ होना चाहिए। इंग्लिश को याद करने के लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो क्या है? हमारी लिसनिंग बेहतर होनी चाहिए। When a teacher teaches us in a class, we don't listen. Either we don't listen carefully. सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते, हमारा ध्यान उधर है लेकिन हमारी तवज्जो कहीं और है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमारी लिसनिंग वीक हुई, हमें टीचर ने जो वर्ड बोला वह हमने सुना नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका आ जाता है उसको रीड करना। हम रीडिंग भी ठीक नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं अपने बच्चों को अक्सर मिसाल देता हूँ। हम डैफोडिल समरी याद करते हैं, उसमें लिखा हुआ है दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएट डिस्क्राइब्स the beautiful scene of daffodils growing alongside the river and something extra. So here the point is this: the poet describes, but when we learn the summary, when we read, we don't read the describes. We read in this point the word is described, यानी कि हम वर्ड को पूरा पढ़ते ही नहीं। तो याद रखिएगा, जो हमने पढ़ना है वही हमारी मेमोरी में स्टोर होगा, और हमारी ज़बान हमारी मेमोरी को यूज़ करती है, और हमारा हाथ हमारी ज़बान को इस्तेमाल करेगा। वट वी स्टोर्ड इन अवर मेमोरी वी गेट फ्रॉम मेमोरी। हम जो मेमोरी में स्टोर करेंगे वही मेमोरी हमारी ज़बान को देगी, और ज़बान से हम अपने हाथ को वर्ड दे के हम लिखेंगे। जब हमने याद किया, इन दिस पॉइंट द पोएट डिस्क्राइब,
बेशक हमने पता है कि यहाँ डिस्क्राइब्स आएगा, हम कहते हैं खैर मैं लिख लांगा, पेपर में लिख लांगा, नहीं लिखा जाता। हम लिखने बैठ गए। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब, चूंकि हमारे जेहन में डिस्क्राइब फिक्स हो गया हुआ है, स्टोर हो गया हुआ है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स। SES का हम ख्याल ही नहीं रखते, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम जरा बराबर भी ख्याल नहीं रखते कि हमारे पास SES का ख्याल रखने के लिए हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। नतीजा क्या निकलता है, जब हम गलत तरीके से इंग्लिश को याद कर लेते हैं, याद करने के बाद हम उसको जब लिखते हैं गलती हो जाती है। फिर जब हम क्लास में टेस्ट चेक करके देते हैं, सॉरी टीचर को टेस्ट लिख कर देते हैं, टीचर हमारी गलती को अंडरलाइन करते हैं या उसको सर्कल करते हैं, हम वहाँ भी दूसरी गलती करते हैं। हम उस मिस्टेक को देखना पसंद नहीं करते कि टीचर ने मिस्टेक तो निकाली है, क्या निकाली है, क्यों निकाली है। हम मिस्टेक देखें, हम बुक को देखें, हाँ ये मिस्टेक है, उसको वहीं पे कवर कर लें। या नहीं समझ आ रही है क्या मिस्टेक है, टीचर्स के पास जाएं, टीचर्स बोले मैम ये सर यू हैव क्रॉस्ड समथिंग, यू हैव अंडरलाइंड समथिंग, व्हाई, कैन यू टेल मी, कैन यू एलेबरेट मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू गाइड मी, बट वी डोंट टेक सच स्टेप्स। टेस्ट आया, गलतियां ली, बंद किया, बैग में डाल दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम हम वही चीज दोबारा लिखेंगे, वही सेम मिस्टेक हम दोबारा करेंगे, बिकॉज वी डोंट लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। ये वो चंद बेसिक मिस्टेक्स हैं बेटा जी, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश आज हमें गले में पड़ गई है। मैं समझता हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ से आसान इंग्लिश है, लेकिन हम इंग्लिश के लेवल पर जाके इंग्लिश को याद तो करें। फिर हमने इंग्लिश का लेसन पढ़ लिया, मिसाल के तौर पे अगर हम 9th का लेसन याद करें, 9th की बात करूं, इंग्लिश का लेटर नंबर 1 हम याद करें, राइट लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ। अगर हम उसके लेटर को याद करेंगे तो हम क्या करते हैं कि आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, आई एम ग्लैड टू नो दैट यू आर फाइन, आई वॉज रनिंग अ फीवर ड्यू टू बैड थ्रोट बट इट वॉज टेम्परेरी एलमेट, आई हैव रिकवर्ड नाउ, वी लर्न इट। ओके, सुन ले, याद है। हम एक बार भी लिखने की जहमत नहीं करते। और डियर स्टूडेंट, दिस इज इंग्लिश, नॉट उर्दू, नॉट पंजाबी, नॉट फिजिक्स, नॉट केमिस्ट्री, नॉट बायोलॉजी, दिस इज इंग्लिश। एंड इंग्लिश रिक्वायर्स अस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। हम इंग्लिश के सब याद कर लिए, रट्टा लगा लिया, बुक बंद करके बैग में डाल दिए, अगले दिन स्कूल गए, रट्टा लगाया था, भूल गया, हमने उसको लिखने की जहमत नहीं की। हम लिखेंगे तो सबक हम याद कराएंगे। जब हम अच्छे तरीके से घर से प्रैक्टिस नहीं करके जाते, हम लिख कर नहीं जाते, हमारे पास हमें जो याद किया है उसका कोई प्रूफ नहीं होता। मिसाल इसकी मैं देता हूँ, एक बच्चे की फिजिक्स की सारी तैयारी अच्छी है, केमिस्ट्री की सारी तैयारी अच्छी है, बायो की सारी तैयारी अच्छी है, बट ही डजंट गिव अ सिंगल टेस्ट इन स्कूल लेवल और एकेडमी लेवल। हाउ कैन ही होप कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, उससे तो सब कुछ याद किया है। जब वो पहली और आखिरी बार एग्जाम देने बैठता है बोर्ड के, तो ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, ही विल गेट वरीड, हाउ विल आई डू समथिंग, मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे लिखूं। उसने याद तो किया था बट ही डजंट प्रैक्टिस समथिंग। सो इंग्लिश की तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले आपने जो काम करना है इंग्लिश पे कवर करने के लिए, इंग्लिश को काबू करने के लिए, इंग्लिश का जो स्यापा हम बच्चों को पढ़ा हुआ है, हमारे बच्चों को उससे जांच लाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, वी वर्क ऑन अवर लिसनिंग। हमारे स्टूडेंट्स की जो मेजॉरिटी है वो लिसन नहीं करती बेटा। जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर आप रीड कैसे करेंगे, और जब आप रीड नहीं करेंगे तो आप उसको याद कैसे करेंगे, जब आप याद नहीं करेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे। यही वजह है कि हर साल बोर्ड में जो इंग्लिश की सप्ली होल्डर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से स्टूडेंट्स इंग्लिश की वजह से मैट्रिक भी नहीं कर पाते। लेकिन मैट्रिक ना करने की रीज़न इंग्लिश नहीं है, मैट्रिक ना करने की रीज़न जो है वो आप लोगों का इंग्लिश को सही तरीके से याद ना करना है। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 9th 10th क्लियर करना कोई मायने नहीं रखता, बट चंद चीज़ें हैं, चंद ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, चंद ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें करनी हैं,
जो हमें अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी है। तो इंग्लिश के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं ना, तो आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बताएं जो इंग्लिश के हमारे पास 2 समरीज है सिर्फ, और साल का एंड है, 19 अप्रैल को हमारा इंग्लिश का पेपर है, और देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर वरीड अबाउट समरी कि यार सर समरी भी नहीं आती। क्यों? वाई? 1 साल 12 माह हो गए हैं, हमें कुछ बच्चों ने प्री 9th भी पढ़ी है, 2 साल लगा लें, 2 साल ना भी लगाए 18 माह लगा लें, हमें 2 समरी याद नहीं हुई। नहीं, ये मसला याद हैं, वी डोंट राइट, वी कांट राइट बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस। हम समरी याद कर लेते हैं, हम लिखते नहीं हैं। उसके बाद अब लेटर्स में आ जाएं, 15 लेटर्स हैं, 12 महीने अगर हम काउंट करें तो 1 माह में 1 लेटर भी अगर हम तैयार करें तो क्या पॉसिबल नहीं है यार? हमारे कंप्रीहेंशन हैं 25 कंप्रीहेंशन हैं, अगर हम 1 माह में 2 कंप्रीहेंशन भी करें तो 24 1 साल में हो जाते हैं। हाँ, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास इंग्लिश ए के 12 यूनिट्स हैं, जिसमें से 2 समरी निकालें तो बाकी 10 यूनिट्स बच जाते हैं, और अगर हम 1 माह में 1 यूनिट भी करें तो क्या पॉसिबल नहीं है? लेकिन वी डोंट हैव एनी प्लान, वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन, वी डोंट हैव एनी रूट मैप, वी डोंट हैव आवर डेस्टिनेशन। जस्ट स्कूल गए, अकेडमी गए, किताब खोली, सबक पढ़ा, याद किया, रटा, सुनाया, घर आ गए। जब हम एजुकेशन को सिर्फ रट्टा समझेंगे, जैसे आजकल सोशल मीडिया में बड़े लोग हैं, वो कहते हैं जी हमारा एजुकेशन सिस्टम रट्टा है, छोड़ो, ऑनलाइन पे लग जाओ, ऑनलाइन अर्निंग करो, स्टडी का फायदा नहीं है। मैं इनसे ये कहता हूं, जब आप लोग बीमार हो जाएंगे तो ऑनलाइन इलाज करवाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग से इलाज करवाएंगे, जब आपने कोई बिल्डिंग बनवानी है तो ऑनलाइन डिजिटल से नक्शा बनवाएंगे, जब आपका खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला बन जाता है कोर्ट कचहरी में तो किसी वकील से मशवरा करेंगे या डिजिटल मार्केटर से कहेंगे आए जी हमें हमारा केस लड़ दें। सो दिस इज नॉट द इशू। हमें ऑनलाइन काम करना है, हमें डिजिटल चीज़ों को सीखना है, बट स्टडी की अहमियत से इनकार नहीं। कहाँ पे स्टडी का प्रॉब्लम आता है? जहाँ हम लापरवाही करते हैं, जब हम इंग्लिश को रट्टा समझते हैं। सो एजुकेशन जो है ना इज़ नॉट फॉर जॉब, सॉरी एजुकेशन इज़ नॉट फॉर जॉब। हमें एजुकेशन इसलिए नहीं लेनी कि हमें नौकरी करनी है, नौकरी तो हम कर ही लेते हैं यार। ऐसी बड़ी दुनिया जो नहीं पढ़ी लाखों करोड़ों कमा रही है, और ऐसी बड़ी दुनिया जो बहुत सा पढ़ी है लेकिन अच्छे तरीके से अपना 3 टाइम का खाना भी नहीं खा सकते। सो एजुकेशन इज़ नॉट फॉर गुड जॉब, एजुकेशन इज जस्ट फॉर यू। कुछ सीखने का अमल है, और जब हम एजुकेशन से कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर एजुकेशन का हमारे लिए रट्टा ही तस्वर किया जाएगा। सो इंग्लिश को अगर आप काबू करना चाहते हो, अभी भी टाइम है। बिलखसूस 9th के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के देखे ना स्टूडेंट्स बेशुमार फेल होते हैं, हालांकि इंग्लिश इंतहाई आसान है। प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने जेहन में बैठा लिया यार 11वीं इंग्लिश बड़ी औखी है, यार 12वीं इंग्लिश बड़ी औखी है। कहाँ से औखी है? हम उस पर वर्क ही नहीं करते। फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है, पहले 6-7 माह यशी करता है, चूँकि नई लाइफ है, नया माहौल है, नए स्टूडेंट्स हैं, नई जगह है। बच्चा कहता है बस मैं आ गया हूँ नवी दुनिया से, मैं बस ओके हो गया। नहीं, और जब उसको समझ आती है ही हैज़ वेस्टेड अ लॉट ऑफ हिज टाइम, सो नाउ ही हैज़ नो टाइम टू डू एनीथिंग। सो इंग्लिश को अगर आप काबू करना चाहते हो तो इंग्लिश के जो बेसिक्स है जो मैंने बोल दिया है, सबसे पहले लिसनिंग पे अमल करें, लिसन करें चीज़ों को, उसके बाद चीज़ों को रीड करें। याद, मैं अपने अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ और आपको भी देता हूँ, जब भी आपने इंग्लिश बल्कि कुछ भी याद करना है, सबसे पहले उसको ऊपर से देख के 3 बार फिंगर के साथ ऐसे रीड करें कि व्हाट हैज़ रिटन ऑन अंडर माई फिंगर, कि व्हाट आई एम गोइंग टू रीड। बाद बच्चों को रीडर से कह रहे हैं आई एम स्पेशल राइटिंग सिलेक्ट जो कैन रिलेट यू, पढ़ बच्चा रहा है लेकिन ध्यान उसका कहीं पे है। बाद में उसको कसूर निकालना, ये सब्जेक्ट औखा है, ये किताब औखी है, मैंने ये किताब नहीं पढ़नी, मैं पढ़ना ही नहीं, मैंने काम ते पा दे हो। काम करना आसान है? नहीं, एजुकेशन लेना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन हमने एजुकेशन को मुश्किल बना दिया है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले आपने लिसनिंग पे काम करना है, अभी भी वक्त है। उसके बाद आप रीड करें। अभी भी जिन बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि आप लोगों ने इंग्लिश को सबसे पहले जो भी चीज़ याद करनी है 3 बार रीड करना है, ऊपर से देख के फिंगर के साथ। रीड करने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता क्रैम करना शुरू करना है, लर्न करना शुरू करना है। जब आपको कुछ चीज़ याद हो जाए सारी, उसको आपने बैठ के लिखना है। सेल्फ स्टडी से हम कहते हैं। लिखने के बाद उसको चेक करें अकॉर्डिंग टू बुक, अपने घर में आपी से, भाई से, टीचर से हेल्प ले लें। उसको चेक करने के बाद देखें व्हाट मिस्टेक आई हैव डन,
उन मिस्टेक्स को देखें, बुक से देखें, उनको अंडरलाइन करके सर्कल करके उनके अलहदा पेज पे लिखें, उनके स्पेलिंग को याद करें, स्पेलिंग को याद करने के दोबारा लिखें, री राइट करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी टाइम बड़ा लाता है। याद रखिएगा, आप किसी चीज़ को याद करने पे अगर 10 मिनट लगाते हो रट्टा लगा के, तो वो आपको जब भी याद करोगे 10 मिनट लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसको एक बार 30 मिनट लगा लो, बेहतरीन अंदाज में याद कर लो, तो जब भी दोबारा याद करोगे आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे सिर्फ रीड करने में, और चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो आप लोगों ने आज के बाद अभी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद आपने अपनी इंग्लिश बुक्स खोलनी है, जो भी इंग्लिश की समरी है उसको आपने ऊपर से रीड आउट करना है, 3 बार आपने उसको जुबानी पढ़ना है हरफ बा हरफ। उसके बाद उसको आपने याद करना शुरू करना है, याद करने के बाद उसको आपने लिखना है, मिस्टेक निकालनी है, अपनी मिस्टेक्स को याद करना है। उसके बाद मुझे बताइएगा इंग्लिश कितनी औखी है। इसके बावजूद भी अगर किसी को याद नहीं होती तो फिर उसका कसूर नहीं है, उसको अल्लाह ताला ने वो जहानत से नहीं नवाजा। अगर आप तमाम SOPs को फॉलो करते हो, स्टडी करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अच्छे नताइज नहीं मिलते, तो फिर अल्लाह ताला से रब्ता कर, अल्लाह ताला से रब्ता कर ले। अल्लाह ताला के घर बने हैं ना, जिन्हें हम मसाजिद कहते हैं, जाए अल्लाह के घर दिन में 5 मरतबा जाए, नमाज पढ़े को, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे भी तूने पैदा किया है, मेरा भी ज़हन तूने बनाया है, इस ज़हन को खोल दे। रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें कहा है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़बान की गिरा खोल या अल्लाह। 5 दफ़ा दिन में अल्लाह के जाके घर सजदा रेज हों, अल्लाह से बोले या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे पैदा किया है, मुझे तूने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, क्राउन ऑफ द क्रिएशन का आज़ाद मुझे दिया है, मुझे सोनी शक्ल दी है, जिस्म अदा दी, ज़िंदगी की हर नेमत दी है, तो ये जहानत भी दे दी अल्लाह, तेरे पास कौन सी कमी है। जब दिन में 5 मरतबा अल्लाह के घर जाके सजदा रेजी करोगे, मैं देखता हूँ अल्लाह ताला कैसे आपको आपकी जहानत से नहीं नवाजता। जब आप लोग दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में जाएंगे तो फिर देखिएगा इसका भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। बाकी मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ, इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ ओनली आवर वे which we use to learn it makes the English difficult। तो अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश के SOPs के तहत याद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। इंग्लिश के पेपर में कौन सी चीज़ें आएंगी, कहाँ से आएंगी, इंग्लिश को हमने कितने नंबर लेकर पास करना है, कौन सी चीज़ कहाँ से करें तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा, कितने नंबर हमें मिलेंगे तो फ़ायदा होगा, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह मैं कल अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो अपना खूब ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा। मेरी वीडियो को पूरा वॉच करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोग इससे इस्तेफादा ले सकें। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।